टूर्नामेंट में जहां पर 32 टीमों ने भाग लिया और 32 टीमों के बाद ये 4 सर्वश्रेष्ठ टीमें जो आज सुपर संडे का मुकाबला यानी कि सेमीफाइनल मुकाबला खेलने वाली हैं। अंपायर हेमंत ठाकुर और संजय सांगेकर सर क्रीज पर उपस्थित हैं और पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। बॉक्स क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले शुरू हो चुके हैं और पहला सेमीफाइनल मुकाबला वहां पर जारी है शिव 11 बनाम ओम प्रकाश 11 के बीच। और अब पहला सेमीफाइनल मुकाबला ओवरआर्म क्रिकेट के ओपन कैटेगरी का शुरू होने जा रहा है, जहां पर दो टीमें आमने सामने होंगी। सिद्धेश्वर 11 उनके सामने होंगे शिफा स्ट्राइकर्स मलाड। सिद्धेश्वर 11 ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। शिफा स्ट्राइकर्स मलाड बल्लेबाजी के लिए इस समय दोनों उतर चुके हैं बल्लेबाज क्रीज पर। शिफा स्ट्राइकर्स मलाड की तरफ से 12th मैन यहाँ पर आ चुके हैं। सिद्धेश्वर 11 के 12th मैन को आमंत्रित करूंगा, प्लीज यहाँ पर आए। बॉक्स टर्फ क्रिकेट सेकेंड सेमीफाइनल के लिए कॉल है। सेकेंड सेमीफाइनल की दोनों टीमें यशश्री और साईनाथ, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आए प्लीज। बॉक्स टर्फ क्रिकेट ओपन कैटेगरी यशश्री और साईनाथ, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आए प्लीज। मैच हर एक का बारी आता है। तो शिफा स्ट्राइकर्स मालाड की तरफ से दोनों सलामी जोड़ी के बल्लेबाज ओपन करने के लिए आ चुके हैं। स्ट्राइक पर विक्की और नॉन स्ट्राइक पर फुजेल। मैच ऑफिशियल प्रमुख अंपायर हेमंत ठाकुर सर, लेग अंपायर की भूमिका में आप देखने वाले हैं संजय सांगेकर सर को। स्कोरर की भूमिका में पिछले 5 दिनों से हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में अपना स्थान साझा करते हुए उदेश नायर और फोर्स वन लाइव की तरफ से ऑपरेटर साहिल और कैमरामैन इम्तियाज, इनको भी आप देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से। सचिन नाग, आपका भी हार्दिक स्वागत है। सचिन नाग को भी एक्शन में देखने वाले हैं। इसके बाद दूसरे सेमीफाइनल में हम जब आमने सामने होंगे सिद्धेश्वर बॉयज और महादेव 11 गांधीविली बॉयज। विपिन भाई मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत है। विपिन भाई झटाकिया। सो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अटल खेल महोत्सव 2024 ओपन क्रिकेट कैटेगरी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला सिद्धेश्वर 11 बनाम शिफा स्ट्राइकर्स मलाड। अंपायर का इशारा आ चुका है, मैच शुरू होने जा रहा है। गेंदबाजी के लिए जिम्मा संभाला है पहले ओवर के लिए मनीष ने। स्ट्राइक पर रहेंगे विक्की, नॉन स्ट्राइक पर उनका साथ देने के लिए फुजैल। और शिफा स्ट्राइकर्स मलाड की तरफ से किस प्रकार की शुरुआत होगी हम देखने वाले हैं अगले कुछ ही क्षणों में। पहला पावर प्ले का ओवर शुरू होने जा रहा है और पहले ओवर में किस तरह का क्रिकेट हमें देखने को मिलेगा और क्या शुरुआत होगी देखते हैं। फर्स्ट बॉल और सेमीफाइनल मैच। फुल टॉस और पहली ही बॉल पर अपने इरादे जाहिर कर दिए, जरा भी पीछे हटने वाले नहीं है। जहां से उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले को समाप्त किया था, विकी को मानो हिदायत दी गई है कि 5 ओवर का मुकाबला है, सेट होने के लिए यहां पर समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है, उसका भरपूर इस्तेमाल करें, भरपूर फायदा उठाए। नई गेंद को आते ही फुल टॉस बनाकर जड़ दिया। एक सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन शॉट
6 रन के लिए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी सम्मान समारोह के अंतर्गत आयोजित खेल महोत्सव, अटल खेल महोत्सव का ये क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। इस बार इनसाइड आउट हवा में खेला है, तिरछा बल्ला उपयोग में लाया और जबरदस्त हिट, एक और मैक्सिमम, 2 गेंदों में 2 बड़े छक्के विक्की के बल्ले से। क्या बात है विक्की, इससे बढ़िया स्टार्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती। लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े हिट प्राप्त किए हैं और 600 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की जा रही है। मनीष को कुछ अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा वहां पर, थोड़ा सा वहां पर समय लेते हुए, क्योंकि शुरुआत की 2 गेंदें उम्मीद के मुताबिक सही लाइन पर गिरी नहीं है। लेकिन विक्की पहली ही बॉल से अपने रौद्र रूप में एक और मैक्सिमम फुल टॉस बॉल और सीधे सामने की तरफ अंपायर के सर के ऊपर से 3 गेंदें और 3 बड़े हिट, 3 छक्के लगातार लग चुके हैं। विस्फोटक शुरुआत, धुआंधार बल्लेबाजी, ये देखिए फुल टॉस गेंद और प्रॉपर जो क्रिकेटिंग स्ट्रोक है वो तीनों ही गेंदों पर देखने को मिला। सिली पॉइंट पर बिल्कुल सामने 3 गेंदों में 18 रन बन चुके हैं। सेमीफाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है। फोर्स 1 लाइव के द्वारा जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओपन कैटेगरी की क्रिकेट के लिए पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है और इसी के साथ पहली विकेट, तो हिसाब किताब चुकता तो किया है लेकिन काफी देर हो गई। शुरुआत की 3 गेंदों में ही 18 आ चुके हैं और जिस काम के लिए विकी को भेजा गया था वो काम उन्होंने महज 3 गेंदों में करके दिखाया है। अब आगे आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनका प्रदर्शन कैसा होगा ये भी देखने लायक होगा। फिलहाल मैच ऑन है, पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं सिद्धेश्वर 11 बनाम शिफा स्ट्राइकर्स मालाड के बीच। टॉस जीता है सिद्धेश्वर 11 ने, टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है। अब नए बल्लेबाज, दोनों टीमों को ये विशेष हिदायत है कि प्लीज कोई भी प्लेयर अंदर नहीं जाएगा। अगर आपको कुछ काम है, बैट देना है, पानी देना है, तो हमारे जो वॉलेंटियर हैं वो रेडी हैं। राम सावंत यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफी कार्यकर्ता हैं हमारे आयोजन समिति के, आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं। 4 गेंदे 18 रन स्कोर कार्ड पे, 1 विकेट का नुकसान। अब ये भी झेलना पड़ा है विक्की जो बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे। चौथी गेंद पर उनको चलता किया और एक बड़ी विकेट कही जा सकती है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। जिस प्रकार से शुरुआत की विकी ने, शुरुआत की 3 गेंदों में, और मिड ऑन की तरफ वो लपका गया एक जरूरी कैच। नए बल्लेबाज दिनेश, शिफा स्ट्राइकर्स मलाड बनाम सिद्धेश्वर 11, एक जबरदस्त क्रिकेट का मुकाबला। अब सिद्धेश्वर 11 में हम देख सकते हैं फील्डिंग पोजीशन जो है, शॉर्ट मिड विकेट हम देख रहे हैं, शॉर्ट स्क्वायर लेग जो कि 30 गज के दायरे के अंदर एक मिड ऑन कवर्स पॉइंट। 5वीं गेंद इस बार इनसाइड आउट खेला है, हवा में गेंद, अशरफ खान वहां पर दौड़ लगाते हुए उनके सर के ऊपर से गेंद गुजरी, नो मैच लाइन पर गिरी, लेकिन एक टप्पा गिरने के बाद अशरफ ने गेंद को फील्ड किया और तब तक वहां पर 2 रन दौड़कर पूरे किए गए बल्लेबाजों के द्वारा और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 20। 5 गेंदों में पहले ओवर का खेल चल रहा है। पावर प्ले में काफी धुआंधार बल्लेबाजी की जा चुकी है फिलहाल अब तक। अवंतिक गेंद अगर अच्छा फिनिश करते हैं बड़े हिट के साथ तो पावर प्ले का काम जिसके लिए वहां पर गए थे बल्लेबाजों ने वो करके दिखाया होगा, ऐसा माने गया। जड़ में डाली गेंद, एक और ऊंचा स्ट्रोक, मिड ऑन के सर के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया मैदान के बाहर 4 रन के लिए। और जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अगर पहले पावर प्ले के ओवर के अंतिम गेंद पर एक चौका या मैक्सिमम लगा देते हैं तो एक अच्छा फिनिश माना जाएगा। और इस चौके के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद शिफा स्ट्राइकर्स मलाड का स्कोर है 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और दूसरी तरफ
बॉक्स टर्फ क्रिकेट के मुकाबले चल रहे हैं। पहला सेमीफाइनल और दूसरा सेमीफाइनल आज वहां पर भी खेला जाने वाला है। उसके बाद तुरंत फाइनल मैच और ग्राउंड पर इस समय जो ओपन क्रिकेट कैटेगरी का मुकाबला है, 5 ओवर का मुकाबला आप देखने वाले हैं सेमीफाइनल, जहां पर पहले सेमीफाइनल के लिए सिद्धेश्वर 11 और सीफा स्ट्राइकर्स मलाड के बीच मुकाबला चल रहा है। इसके बाद एक और जबरदस्त मुकाबला। आप सभी जानते हैं कि 32 टीमों ने हिस्सा लिया और इन 32 में से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ टीमें हैं वो 4 टीमें जिन्होंने अपने विपक्षी टीमों को 2-3 मैच लगातार हराकर यहाँ तक का प्रवेश किया है, वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वो टीमें यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल महादेव 11 कांदिवली बॉयज और सिद्धेश्वर बॉयज के बीच खेला जाने वाला है। तो ये भी एक्शन हम देखने वाले हैं फोर्स वन पर। फोर्स वन लाइव के द्वारा आप सीधा प्रसारण देख सकते हैं इस पूरी स्पर्धा का। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं, पहली बार वो स्ट्राइक पर आए हैं सेमीफाइनल मुकाबले में, फुजेल। मोहन यादव, मोहन यादव काफी लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और शुरुआत के दिनों में जब वो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस खेल रहे थे, रनअप इस बार थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने लिया है। और आज की पिच, राम सावन ने हमें बताया कि काफी मेहनत, काफी काम किया गया है, रात भर में एक अच्छी विकेट तैयार की गई है, शुरुआत से ही अच्छी है। लेकिन आज सेमीफाइनल और फाइनल के विशेष उसे रंग दिया गया है, विशेष रूप दिया गया है। बड़े रोलर्स यहाँ पर लगाए गए जिसकी वजह से पिच जो है वो और ज्यादा बल्लेबाज या गेंदबाज, अगर आप अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो दोनों के लिए फायदेमंद है। शुरुआत से ही हमने देखा सही ठिकाने पर गेंद करने वाले गेंदबाज सफल हो रहे हैं, बल्लेबाज भी सफल हो रहे हैं, जिनके बल्ले के बीचों बीच गेंद आ रही है, अच्छा टाइम करके खेल रहे हैं। तो दोनों तरफ ये विकेट खेल रही है, इसलिए दोनों के लिए मददगार है। और इस खूबसूरत और फायदेमंद विकेट के लिए राम सावन का तहे दिल से आभार। मोहन यादव अपनी अगली गेंद लेकर चले, इस बार ऊंचा शॉट खेला है, स्टैंड एंड डिलीवर, पहुंचा दिया है मैदान के बाहर, इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क। व्हाट अ शॉट, बहुत ही दूर ट्रैवल कराया गेंद को। और पहली ही गेंद पर स्वैग के साथ स्वागत किया है मोहन यादव का। आइए गेंद को बाहर से लेकर आइए। 31 पर टोटल स्कोर जाकर पहुंच गया है। एकमात्र विकेट जो गिरा है विकी का, उनके जाने से ऐसा लग रहा है कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है। और जिस तरह का उनका बैटिंग लाइनअप है, अगर उस पर नजर डालें तो फिर बल्लेबाजी में काफी गहराई है। और थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच 31 रन टोटल स्कोर जाकर पहुंच गया है। मोहन यादव, दिनेश यादव ने पहली बार सामना किया मोहन यादव को, पहली ही गेंद पर उन्हें 6 रन के लिए बाहर भेजा।
सो वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली ही गेंद पर एक विकेट गिरा है, दिनेश आउट हुए हैं। दिनेश आउट हुए हैं और अब नए बल्लेबाज फिरोज। फिरोज खान, शेख माफ कीजिए, अच्छा शॉट खेला है फिरोज शेख। लंबे क्रिकेट का अनुभव फिरोज के पास भी है और वो भी मैदान पर इतनी जल्दी आएंगे उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। रन अच्छे खासे बने हैं लेकिन दो प्रमुख बल्लेबाजों का विकेट यहाँ पर खोया है। दिनेश भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे और विक्की ने तो शुरुआत ही इतनी गजब की, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज इस समय डगआउट में आराम फरमाते हुए। अशरफ खान को विकेट के पीछे हम देख रहे हैं, गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हुए मोहन यादव। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय गुड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली। अच्छा ऑफ कटर गेंद हमें देखने को मिला, उछाल भी देखने को मिली और बढ़िया वापसी करते हुए मोहन। ओवर की अभी तक 5 गेंदें हुई, अंतिम गेंद आनी बाकी है। एक विशेष सूचना है आप सभी को, जिन्होंने भी ग्राउंड के अंदर ट्रैक के ऊपर अपनी बाइक्स पार्क की है उनको या तो आप बाहर लेकर जाएं या तो जो वहां पर कंटेनर है व्हाइट टेंट के बगल में वहां पर पार्क किया जाए प्लीज, क्योंकि थोड़े समय बाद यहाँ पर काफी सारे अतिथि और अधिकारी भी आने वाले हैं, तो उसमें बीएमसी के लोग भी शामिल हो सकते हैं और पीएम पार्क के लोग भी, और टोचन का भी गाड़ी आ रहा है। सो रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने अपनी बाइक्स जो है वो वाइट कंटेनर के उस तरफ पार्क करें। और इस समय मैदान पर जो मुकाबला चल रहा है आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 32 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और शिफा स्ट्राइकर्स मालाड का स्कोर दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बोलर्स, हेलो, बोलर्स ने वीर वीर बहादुर। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अपना जलवा बिखेरा है वीर बहादुर ने इस अटल खेल महोत्सव के टूर्नामेंट के दौरान। हर एक मैचेस में इस बार जगह बनाकर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर निकलकर कवर्स के ऊपर से टारगेट करने का मन बनाया था फिरोज शेख ने, लेकिन बीट हुए वहां पर। इस प्रकार से विकेट कीपर के द्वारा भी गेंद फिसली और बाई के रूप में एक रन वहां पर दौड़कर पूरा किया, जहां पर अब स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच चुका है 33। 2 विकेट के नुकसान पर सिद्धेश्वर 11 बनाम शिफा स्ट्राइकर्स मालाड के बीच आप देख रहे हैं पहला सेमीफाइनल। सिद्धेश्वर 11 ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया है। 5 ओवर का मुकाबला, पहला ओवर पावर प्ले जो कि समाप्त हो चुका है। 2 ओवर का खेल हो चुका है, तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। वीर बहादुर गेंदबाजी कर रहे हैं, फुजेल स्ट्राइक पर है। अभी तक उनका बल्ला शांत है, लेकिन कितनी देर ये देखना पड़ेगा। जड़ में डाली ये गेंद, अशरफ ने गेंद को रोका वहां पर। इस बीच एक और बाई के रूप में रन दौड़ के पूरा किया गया, एक और अतिरिक्त रन और इसी प्रकार से स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 34। 2 विकेट के नुकसान पर तो पहला सेमीफाइनल समाप्त हो चुका है बॉक्स टर्फ क्रिकेट के लिए में। और विजयी टीम को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। और दूसरा सेमीफाइनल इस समय बॉक्स टर्फ क्रिकेट का शुरू है। जड़ में डाली एक बार फिर से यॉर्कर बनाने की कोशिश, स्टंप की लाइन में गिरी जरूर, अगर ये सामने की तरफ होती तो बहुत नुकसान दे सकती थी ये गेंद। यशश्री और साइनाथ, बॉक्स टर्फ क्रिकेट का सामना सेमीफाइनल शुरू होने वाला है, लेकिन फिरोज शेख अपना ट्रेडमार्क शॉट खेलते हुए कड़क। ओके ओके,
तो बॉक्स का जो मैच चल रहा है वहां पर सेमीफाइनल मुकाबले में जो टीम हारी है, आप हारे नहीं, आप जीते हैं। माफ कीजिए, क्योंकि क्रिकेट कभी भी कोई हारता नहीं। क्रिकेट खेला जाता है और दिल से खेला जाता है, जुनून के साथ खेला जाता है। क्रिकेट एक जीवन शैली के हिसाब से भारतीय लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो सेमीफाइनल में चौथे नंबर की टीम, यानी कि ओम प्रकाश 11 या फिर शिव 11, कौन जीता है बबन दा? विशेष सम्मान चौथे क्रमांक की बॉक्स टॉप क्रिकेट टीम का यहाँ पर होता हुआ हमारे आयोजन समिति के उपस्थिति में ये ट्रॉफी के रूप में एक सम्मान चिन्ह प्रदान की जा रही है और उनका अभिवादन हम देख रहे हैं। आफ्ताब और अजय आगरे इस समय विशेष भूमिका में अपने, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और इस खेल महोत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक आभार। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं ओपन कैटेगरी के मुकाबले में, जहां पर सेमीफाइनल चल रहा है सिद्धेश्वर 11 और शिफा स्ट्राइकर्स मालाड के बीच। शिफा स्ट्राइकर्स मालाड इस समय बल्लेबाजी क्रम में देखे जा सकते हैं। राजीव मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, हार्दिक स्वागत है सर आपका। और सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई, पहली 3 गेंदों में 3 बड़े हिट आए, चौथी गेंद में विकेट। उसके बाद अब आलम ये है कि शिफा स्ट्राइकर्स मालाड का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिरोज शेख स्ट्राइक पर बने हुए हैं, इस समय एक मैक्सिमम लगा चुके हैं। अशरफ खान की पहली ही गेंद पर ये फिरोज शेख का विकेट, पॉइंट पर पकड़ा गया एक आसान कैच मोहन यादव की बदौलत। और ये तीसरी विकेट गिरी है इस प्रकार से इस पहले सेमीफाइनल की पहली पारी की। शिफा स्ट्राइकर्स अब थोड़े से मुश्किल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत जिस प्रकार से हुई थी ऐसा लग रहा था कि ये पहला सेमीफाइनल भी एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन फिलहाल अच्छा कमबैक किया है सिद्धेश्वर 11 ने। पहली 3 गेंदों के बाद जिस प्रकार का क्रिकेट उनके तरफ से देखने को मिला वो काबिले तारीफ। इससे साफ जाहिर होता है कि सिद्धेश्वर 11 पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंचने की कोशिश दोनों टीमें कर रही हैं, लेकिन सफल कौन होता है इसका प्रश्न जो है, इसका उत्तर जो है आपको समय के गर्भ से ही मिलेगा जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल हम देखेंगे, फिर उसके बाद फाइनल मुकाबला अटल खेल महोत्सव में ओपन क्रिकेट कैटेगरी का जो ये जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, उसमें एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फूड्स वन के द्वारा आप लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण देख रहे हैं लगातार पिछले 5 दिनों से। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। दर्शन सिंह ग्राउंड पर उपस्थित है, हार्दिक स्वागत है। काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी भी हमने देखी है 2 दिन 3 दिन पहले, जिस प्रकार का आक्रामक रुख उन्होंने इस मैदान पर अख्तियार किया था, जिसकी बदौलत उन्होंने महादेव 11 कांदिवली बॉयज को यहाँ तक लाने में अहम भूमिका निभाई है। विपिन झटाकिया को एक्शन में देखने वाले हम, और काफी यहाँ पर मजे हुए खिलाड़ी अगले कुछ दौर में हमें देखने को मिलेंगे। अशरफ की गेंद एक बार फिर से लगभग उसी प्रकार की गेंद थी, लेकिन श्री ने इस बार थोड़ा सा बैक एंड शॉट खेला, स्ट्राइक लेना चाहते हैं लेकिन इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। फुजेल को वापस लौटाया जरूर नो स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन यहाँ पर एक रन आउट के रूप में विकेट गिरेगा। इस प्रकार से 1 रन तो मिलेगा, लेकिन दूसरे रन के लिए यहाँ पर एक विकेट का और पतन होगा। फुजेल बैक टू द पवेलियन, अब उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए जावेद नावेद। श्री इस समय क्रीज पर है नए बल्लेबाज के रूप में, एक विस्फोटक और बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज। इनकी बल्लेबाजी बहुत निर्णायक होने वाली है, खास करके अब जब चौथा ओवर चल रहा है। स्लॉग ओवर्स शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 5 ओवर 6 ओवर के क्रिकेट में आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ज्यादा समय मिले। फुल टॉस गेंद इस बार ऑन साइड पर खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद, और केवल 1 रन मिलेगा पहली गेंद पर श्री को। श्रीनिवास मौर्य ताकतवर खिलाड़ी, जिनके पास म्यान में कई हथियार हैं और हर तरफ शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। इस बार ऑफ साइड में थोड़ी सी
उंगलियां फेरी थी गेंद पर अशरफ खान ने। ऊपर पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल देखने को मिला। तो ये जो पिच की करामात आप देख रहे हैं, राम सावंत लगातार इसे नोटिस कर रहे हैं कि उन्होंने जो विकेट बनाई है, इतनी खूबसूरत विकेट जिस पर बल्लेबाजों को भी हेल्प मिल रही है। आप चौके छक्के भी देख रहे हैं, विकेट भी देख रहे हैं, दोनों के लिए मददगार। इस बार बैकफुट पर जाकर खेल दिया, टाइम नहीं कर पाए गेंद को अच्छी तरह से। वहां पर अनिकेत सावंत ने गेंद को फील्ड किया और एक सटीक थ्रो अशरफ के हाथों में केवल एक रन पर रोक कर रखा। और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंच चुका है 44, 4 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। ये पटाखा, जबरदस्त एक्शन और श्री का ट्रेडमार्क शॉट, ऊंचा और लंबा स्ट्रोक सीधे ग्राउंड के बाहर डिपॉजिट किया और आधा दर्जन रन ओवर की आखिरी गेंद पर प्राप्त किए। इस प्रकार से चौथे ओवर की समाप्ति के बाद शीफा स्ट्राइकर्स के 50 रन पूरे, 50 अप। क्या जबरदस्त वातावरण बना दिया है यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाज ने। जिक्र करूंगा मैं विकी का, जिन्होंने एक विस्फोटक शुरुआत दी, जिससे एक नींव, एक आधारशिला उन्होंने रखी बड़े स्कोर की। अब उस आधारशिला को आगे अपना स्वरूप देते हुए श्री नजर आ रहे हैं। और आगे आए हुए नए बल्लेबाज नाविद को भी हम देखेंगे, वो किस प्रकार से सामना करेंगे जब नाविद खेलेंगे। अगली गेंद फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन शीफा स्ट्राइकर्स मलाड का स्कोर है। और नए गेंदबाज एक बार फिर से वीर बहादुर को हम देखेंगे एक्शन में। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं ये, बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो हर क्षेत्र में इन्होंने प्रभावित किया है। लेकिन इस बार खासा प्रभावित किया है उन्होंने, जड़ में डाली गेंद और स्टंप को जड़ से उखाड़ा। कमाल की गेंद, परफेक्ट यॉर्कर। इससे बढ़िया किसी भी गेंदबाज के लिए हथियार नहीं हो सकता। अगर आपको रन बनाने से रोकना है बल्लेबाज के को, तो आप यॉर्कर गेंद जितनी ज्यादा हो सके उतनी करें, बशर्ते आपकी यॉर्कर गेंद जो है सही ठिकाने पर गिरनी चाहिए। वरना कई दफा ऐसा होता है कि गेंदबाज यॉर्कर करने जाते हैं, फुल टॉस मिल जाती है और फिर उस पर एक बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलता है। लेकिन इस बार वीर ने जबरदस्त एक्शन के साथ ये गेंद की और सीधे जाकर जड़ में टकराई गेंद और स्टंप की गिल्लियां वहां पर बिखेरी। विकेट का पतन, नावेद कुछ खास कर नहीं पाया अपने टीम के लिए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की तरफ रवाना होते हुए। 5वें विकेट का पतन महज 50 रनों पर। नए बल्लेबाज का आगमन, अख्तर आए नए बल्लेबाज के रूप में। श्रीनिवास अभी भी नॉन स्ट्राइक पर एंड पर हैं और फिलहाल कोशिश यही होनी चाहिए कि श्री को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिले अगली 5 गेंदों में। मैदान पर उपस्थित तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तमाम खिलाड़ियों का तहे दिल से आभार जिन्होंने इस स्पर्धा में भाग लिया, इस पूरे खेल महोत्सव में जिन्होंने अपने खेल का एक जबरदस्त परिचय दिया है। ओहो, तेज तर्रार गेंद, काफी मोटा हिस्सा बल्ले का और अशरफ खान ने इस बार कोई गलती नहीं की। एक आसान सा कैच उनके हाथों में और आते ही पहले विकेट का पतन। यहाँ पर पहली बॉल पर विकेट गवाया है अख्तर ने और अब 4 गेंदें आनी बाकी है। देखिए ये होता है प्रोफेशनल क्रिकेट, मामला कब किस तरफ पलट जाए कोई कह नहीं सकता। छठे विकेट का पतन इतना जल्दी हो जाएगा किसी को अंदाजा नहीं था। और अब हैट्रिक पर है वीर बहादुर। सेमीफाइनल मुकाबले की पहली हैट्रिक क्या होगी यहाँ पर। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, शमशाद। क्या शमशाद हैट्रिक पूरी होने देंगे या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। फेलिक्स फेलिक्स रॉड्रिक्स, हार्दिक स्वागत है आपका। लो बॉल टॉस गेंद, हैट्रिक तो पूरी नहीं हुई लेकिन क्या आपने खिलाया गेंद को स्वीपर कवर की तरफ। 2 खिलाड़ी वहां पर पहुंचते हुए, एक ने गेंद को फील्ड किया और अच्छा थ्रो किया तीसरे रन के लिए। श्री स्ट्राइक लेना चाहते थे लेकिन वहां पर दुर्घटना का शिकार हुए। ये नजारा थोड़ा सा हैरान करने वाला है। श्रीनिवास को स्ट्राइक लेना बहुत जरूरी था लेकिन कॉन्फिडेंस में थे बल्लेबाज। वहां पर शमशाद दुर्घटना का शिकार हुए। ड्रीम हैट्रिक हुई लेकिन वीर बहादुर का हैट्रिक चुका। वहां पर शॉट अच्छा था, 2 रन पूरे किए थे लेकिन तीसरे रन के लिए स्ट्राइक अपने पास लेना चाहते थे श्री। और श्री के पास वो ताकत है, पूरे कॉन्फिडेंस में थे। लेकिन देखना है क्या एक बार फिर से
अगली 3 गेंदों में वापसी कर पाएंगे एक बार शिफा स्ट्राइकर्स मलाड या फिर सिद्धेश्वर 11 ने जो वापसी का सिलसिला शुरू किया है वो अनवरत जारी रहेगा। नए बल्लेबाज का आगमन नदीम, अब शमशाद को वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए श्री ने अपना विकेट खोया है। अगली 3 गेंदें, चौथी गेंद फुल टॉस, कनेक्शन कैसा है देखना पड़ेगा, संपर्क काफी नहीं था और ये आसान सा कैच वहां पर मोहन यादव के हाथों में। पिछली 4 गेंदों में 4 विकेट आए हैं। वीर बहादुर की यही खासियत है, इन्होंने पहले मुकाबले से ही इस प्रकार का प्रदर्शन किया है। अगर बात करेंगे बेस्ट बॉलर की, मैन ऑफ द सीरीज की, तो वीर बहादुर का नाम उसमें सबसे ऊपर रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी में भी काफी जबरदस्त आक्रामक खेल दिखाया और गेंदबाजी में तो आप देख ही रहे हैं सामने सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स वन लाइव के माध्यम से यूट्यूब पर दर्शक भी जो देख रहे हैं वो भी काफी खुश होंगे और वीर बहादुर के जो समर्थक होंगे, उनके जो फैंस होंगे, उनके चाहने वाले होंगे, उन्होंने तो एक अलग ही माहौल बना लिया होगा। 52 रन 8 विकेट के नुकसान पर शमशाद आउट हुए हैं। नदीम इस समय मैदान पर हैं और अब नए बल्लेबाज का आगमन होने वाला है। अरे को बैट्समैन महफूज 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 नए बल्लेबाज के रूप में। अंतिम 2 गेंदें, बिल्कुल महफूज क्या अपनी पारी को महफूज रख पाएंगे? अंतिम 2 गेंदों में अगर महफूज ने कुछ एक बड़े हिट, एक आध भी हिट आ जाता है तो एक सम्मानजनक टोटल, फाइटिंग टोटल जरूर बन जाएगा, जिसके बलबूते पे दूसरी पारी में काफी मदद मिलेगी गेंदबाजों को। महफूज पर सभी की निगाहें टिकी हैं, अंतिम 2 गेंदें, लेकिन उससे भी ज्यादा निगाहें सबकी वीर बहादुर पर। 5वीं गेंद फुल टॉस बनाकर खेल दिया है, पॉइंट और कवर्स के बीचों बीच इस गेम को ट्रैवल कराया। देखना है कितने रन प्राप्त होंगे, तीसरे रन के लिए जाएंगे निश्चित रूप से। नदीम दौड़ पड़े हैं, क्या महफूज पहुंच पाएंगे? जी नहीं, तीसरे विकेट के लिए, तीसरे रन के लिए एक और विकेट। इस प्रकार से इस ओवर में 5 गेंदों में 5 विकेट आए हैं। अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होता। शुरुआत की 2 गेंदों में 2 विकेट तो इनके खाते में गए, लेकिन हैट्रिक पूरा नहीं हुआ, उसके बाद 2 रनआउट लगातार और एक कैच आउट। 5 गेंदों में 5 विकेट और 4 रन इस ओवर में आए हैं। क्या बात है, वीर बहादुर कमाल की गेंदबाजी। शुरुआत से ही, ग्रुप स्टेज के मैचेस से ही जो वो शुरू हुए, अब तक रुकने का नाम नहीं लिया है उन्होंने। कमाल का प्रदर्शन। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी को आप किस तरह देखना चाहेंगे? तो मैं उदाहरण दूंगा कि वीर बहादुर को देखिए, अब वो बल्लेबाजी में भी देखना आप, वो बैटिंग करने सबसे ऊपर क्रम में आते हैं और गेंदबाजी में स्ट्राइकर गेंदबाज है। काफी क्रिकेट उन्होंने भी खेला है हर एक टीम से, और ऐसा कोई मैच मेरी नजर में तो फिलहाल नहीं है जहां पर वीर बहादुर मैच में खेल रहे हो और उनकी तरफ से कोई अच्छा मोमेंट देखने को न मिला हो। हर मैच में, हर टूर्नामेंट में अपनी छाप जरूर छोड़ते हैं। नए बल्लेबाज अंकुर, समय ज्यादा लिया गया है, अंपायर अपना निर्णय सुनाएंगे। जो निर्णय है, जो रूल है, उसके अनुसार आपको खेलना है। फिरोज भाई,
लास्ट बॉल इस पारी की। ओहो क्या बात है, वीर वीरता के साथ अपने शौर्य का परिचय देते हुए, और यहां पर क्या दूसरे रन के लिए पहुंचे हैं। अंपायर का निर्णय देखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सुरक्षित है। कितने रन प्राप्त हुए हैं वहां पर अंपायर, ये बल्ले से है या 22? 22 अंपायर, एक है रन आउट है ये नहीं ना? 2 रन, क्या बात है। 22 के 2 रन अंतिम गेंद पर, और इन 2 रनों के साथ अपने निर्धारित 5 ओवर के खेल में शीफा स्ट्राइकर्स ने बनाए हैं 56 रन, 56, और 57 रनों का लक्ष्य दिया है। हालांकि ये लक्ष्य सुनकर थोड़ा सा हैरानी जरूर होती है, क्योंकि अब तक जो इन चारों टीमों ने प्रदर्शन किया है अपने व्यक्तिगत मैचों में, उन मैचों में इतने रन बहुत कम नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसके पहले जो भी मैचेस हुए उसमें 60, 65, अगर 5 ओवर का मुकाबला है तो 60 से ऊपर ही रन बनते हैं। लेकिन यहाँ पर अब चुनौती ये है कि दोनों टीमें सर्वश्रेष्ठ हैं, दोनों ने ही अपनी 3-3 मुकाबले जीतकर यहाँ तक का सफर तय किया है, इसलिए दोनों बेस्ट हैं। अब इन दो बेस्ट में से वेरी बेस्ट कौन होता है, ये देखना पड़ेगा। दुनिया माने जोरों को, कोई ना माने कमजोरों को। माइक का आवाज थोड़ा सा कम ही करो, हल्का। थैंक यू। 30 गेंदे और 57 रनों की आवश्यकता दूसरी पारी में। घमासान देखने वाले हैं, क्या ये रन चेज होंगे? सिद्धेश्वर 11 ने जो अब तक का प्रदर्शन किया है वो देखते हुए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सिद्धेश्वर 11 के लिए ये लक्ष्य ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन इसे बड़ा साबित करने के लिए, इसे मुश्किल साबित करने के लिए शिफा स्ट्राइकर्स मालाड के गेंदबाजों में कितना दमखम है, किस तरह का उनका प्रदर्शन होगा, ये भी अपने आप में बहुत मायने रखता है।
शिवा स्ट्राइकर्स और सिद्धेश्वर 11 के बीच शुरू ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला। अशरफ खान स्ट्राइक पर है और गेंदबाजी अटैक पर अंकुर, नॉन स्ट्राइक पर अशरफ का साथ देने के लिए हमेशा की तरह सिद्धेश्वर 11 की तरफ से वीर बहादुर। लक्ष्य है 57 रनों का पावर प्ले और पावर प्ले की पहली गेंद अंकुर की तरफ से ऑन साइड। डीप में कोई खिलाड़ी नहीं, पूरा खाली। यहां पर खतरा हो सकता था अगर गेंद पहली अटैम्प्ट में हाथ में आ जाती तो। अशरफ एक बहुत ही मजे में खिलाड़ी, व्यावसायिक क्रिकेट में इनका एक अलग मुकाम है। हम सभी जानते हैं स्टंट मैन के रूप में इन्हें पूरे भारतवर्ष में टेनिस क्रिकेट जगत में स्मार्ट क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं और ये उन्होंने करके दिखाया है। उनकी फील्डिंग हो, उनकी बल्लेबाजी हो, कई दफा गेंदबाजी में भी उन्होंने दो दो हाथ वहां पर किया है और अपना दमखम दिखाया है। फिरोज शेख को हम देख सकते हैं विकेट के पीछे कप्तानी की भूमिका में और अपनी टीम को लीड करते हुए कई टूर्नामेंट, कई बड़े टूर्नामेंट हाल ही में उन्होंने अपने नाम किया है। और यहाँ पर अटल खेल महोत्सव का चैंपियन कौन होगा, इसके लिए ये जंग जारी है फिलहाल पहले सेमीफाइनल के लिए। अंकुर की अगली गेंद बैकफुट पर चले गए, कमाल का स्ट्रोक, लेकिन इस बार डीप में फील्डर तैनात है। डीप मिड विकेट की तरफ एकमात्र खिलाड़ी उनके हाथों में गेंद, एक रन पूरा किया और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 2 के आंकड़े पर। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन लेकर उतरे दोनों बल्लेबाज। पावर प्ले का ओवर डीप में अगर खिलाड़ी की बात करें तो बाएं हाथ के बल्लेबाज अशरफ खान के लिए एक खिलाड़ी अख्तर जो कि डीप मिड विकेट पर है। सर्कल के अंदर 30 गज के दायरे में एक स्क्वायर लेग प्लेयर, एक मिड विकेट पर, एक मिड ऑन, ऑफ साइड में कवर्स, एक पॉइंट। हो कमाल की गेंद, बहुत ही जबरदस्त राइज होती हुई गेंद निकली। तो अशरफ खान, ये अशरफ खान की विकेट बहुत मायने रखती है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अंकुर सिंह अगर ऐसे ही गेंदबाजी करते रहे, जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया, ये विकेट जो है गेंदबाजों की मददगार तो है ही, बल्लेबाजों के लिए भी एजगाह है। तो इसका फायदा किसे मिलता है? फिर से एक बार उठाकर खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, नॉन स्ट्राइकर पर खतरा हो सकता है। तीसरे अंपायर की तरफ निर्णय यहाँ पर सेफ रखा है अंपायर ने, क्योंकि वहां पर क्लोज कॉल था थोड़ा सा। तो देखेंगे रिव्यू यहाँ पर क्या निर्णय होता है तीसरे अंपायर का। फिलहाल जबरदस्त मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। दूसरी पारी में 57 रन बनाने हैं सिद्धेश्वर 11 को और देखना है तीसरे अंपायर का निर्णय क्या होता है। अंपायर
रनआउट के लिए तीसरे अंपायर की तरफ गए थे अंपायर हेमंत ठाकुर और निर्णय आया नॉट आउट। क्रीज पर बने रहेंगे वीर बहादुर और अशरफ खान। अब तक का प्रदर्शन वीर बहादुर का आप सबने देखा है और जिसके अनुसार ये कहना पड़ेगा कि वीर बहादुर का विकेट सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर वो क्रीज पर खड़े रहेंगे तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में मैच को अपने टीम की तरफ मोड़ने की क्षमता है, काबिलियत है उनके अंदर, इसमें कोई शंका नहीं। फिलहाल स्ट्राइक पर अशरफ खान। अभी तक एक्शन देखने को मिला नहीं है, कोशिश दो गेंदों में जरूर की उन्होंने लेकिन सफल नहीं हो पाए। सिद्धेश्वर 11 का स्कोर इस समय 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। अंकुर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, काबिलियत प्रभावित किया है युवा गेंदबाज। ओवर की 5वीं गेंद और क्या बात है, सीधे फर्नीचर लॉस स्टंप को बिखेरा और बहुत बड़ी विकेट अशरफ खान का विकेट प्राप्त किया है और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और सेलिब्रेशन देखकर पता चलता है कि इस मैच में सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले में आपका रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस तरह की गेंदबाजी अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से एक जबरदस्त क्रिकेट हमें देखने को तो मिलेगा ही, लेकिन सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल में जाने की जो कोशिश है उसमें कम से कम एक पड़ाव तो आपने पार कर लिया है। अशरफ खान का महत्वपूर्ण विकेट, बड़ी विकेट प्राप्त की है और कमाल की वापसी की है। जबरदस्त वार, पलटवार, ये सब हमें देखने को मिलेगा। पहली विकेट इतनी जल्दी जाएगी और आशीष को आना पड़ेगा अब बल्लेबाजी के लिए। इस समय मैदान पर जाते हुए स्ट्राइक लेंगे जरूर, लेकिन अंकुर की गति के आगे जबरदस्त, क्या बात है। और कई गेंदबाजों को हमने देखा है जो बहुत ही कम रनअप से अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं और लंबे रनअप के साथ इतनी जबरदस्त स्पीड अंकुर के द्वारा, और अशरफ भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। तो चैलेंज इस समय साफ देखा जा सकता है सिद्धेश्वर 11 के लिए। गेंदें हो चुकी है 5, अंतिम गेंद आनी बाकी है। केवल 2 रन स्कोर कार्ड पे। और बात करें पहली पारी में, आपने देखा होगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए तो पहली पारी आपको याद होगी, शुरुआत पहली ही गेंद पर हो चुकी थी बड़े हिट के साथ। विकी ने जो विस्फोटक अंदाज में पारी की शुरुआत की थी, लगातार 3 छक्के लगाकर। उसके मुकाबले इस समय सिद्धेश्वर 11 का ग्राफ काफी नीचे है, पहला विकेट भी काफी जल्दी गया है। स्कोर बोर्ड पर कुछ खास रन भी नहीं लगे, 5 गेंदों में 2 रन। अगर अंतिम गेंद पर कोई बड़ा हिट आता है तो एक अच्छा फिनिश पावर प्ले में हमें देखने को मिलेगा। पावर प्ले का इस्तेमाल अगर उसकी बात करें तो इसमें शिप और स्ट्राइकर मलाड ने बाजी मारी है, फील्डिंग में भी और बल्लेबाजी में भी। पावर प्ले की अंतिम गेंद अंकुर की आशीष के लिए। एक और कमाल की गेंद, रफ्तार में गिरफ्तार किया और पहले ओवर को क्या खूब निभाया अंकुर। लाजवाब गेंदबाजी, छोटे करके है लेकिन लंबे रनअप के साथ आकर जो गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को बहुत परेशानी हो रही है। हालांकि अभी तक वीर ने एकमात्र गेंद खेली है। वीर बहादुर अभी भी क्रीज पर है, अशरफ खान आउट हुए हैं और पहले ओवर की समाप्ति के बाद केवल 2 रन स्कोर कार्ड पे लगाए गए हैं और 1 विकेट खोना पड़ा है। अशरफ खान का बहुत कीमती विकेट वहां पर गिरा है और अंकुर ने क्या जबरदस्त शुरुआत की है। उम्मीद जो फिरोज शेख ने की थी, उम्मीद जो शिफा स्ट्राइकर मलाड के समर्थक उनके खिलाड़ियों ने की थी, उस उम्मीद पर 100% खरे उतरे हैं। और अब नए गेंदबाज महफूज। महफूज ने बल्लेबाजी में ज्यादा गेंदें खेलने को मिली नहीं उनकी, और क्या गेंदबाजी में एक बार फिर से वो जिम्मेदारी निभा पाएंगे। कल शाम को हमने कबड्डी के फाइनल मैचेस देखे, जहां पर पुरस्कार वितरण समारोह भी हमने देखा। कबड्डी के सभी प्लेयर्स को सम्मान और सम्मान राशि यहाँ पर इस खेल महोत्सव के दौरान जो हमारे संकल्पना सूत्रधार माननीय श्री गोपाल जी शेट्टी माजी खासदार ने देखी थी, उसे पूरा करते हुए और लगातार निभाते हुए
मौका, कमाल का स्ट्रोक वीर बहादुर के बल्ले से। वीर बहादुर बिल्कुल बहादुरों की तरफ सामना करते हैं परिस्थितियों का डट कर। और ये खिलाड़ी, इसलिए मैंने कहा कि फिलहाल वीर बहादुर का विकेट अशरफ से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके द्वारा जो क्रिकेट हमें देखने को मिला है पिछले 3-4 मैचों में, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय क्रिकेट खेला है उन्होंने। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी गैप से गेंद को निकालने में माहिर है। महफूज बाएं हाथ के गेंदबाज कट कर गया, इस बार बहुत ही सेंसिबल स्ट्रोक देखने को मिला। बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर दौड़ लगाते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं। अच्छी कॉलिंग और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे किए बड़े आसानी के साथ। वहां पर फील्डर दौड़ लगाते हुए फिरोज शेख थोड़े से नाराज, फील्डर की सुस्ती और बल्लेबाजों की चुस्ती फुर्ती। शमशाद ने दौड़ जरूर लगाई, लेकिन जब तक वो गेंद को फील्ड कर पाते, थ्रो कर पाते, तब तक वहां पर 2 रन बड़ी आसानी के साथ। और वीर बहादुर के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। आशीष ने भी अच्छा साथ निभाया इस रन को दौड़ने के लिए। महफूज की अगली गेंद फिर से एक बार कट कर दिया है उसी दिशा में, इस बार थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई गेंद, लेकिन इस बार 1 रन मिलेगा। और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा, अब जाकर 9, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, 3 गेंदें इस ओवर में और आनी बाकी। 6 के औसत से रन आप बना रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा का औसत अब आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं आपके पास। अगर 3-4 गेंदें हो गई, ये ओवर भी कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद दबाव और बढ़ जाएगा। सिद्धेश्वर 11 को वापसी करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अब 1 ओवर के अंदर विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रुख मोड़ना पड़ेगा, गियर बदलना पड़ेगा। शॉर्ट पिच गेंद, और आशीष के पास वो ताकत है, वो हिम्मत है कि गेंद को बहुत दूर ट्रैवल करा सकते हैं, और किया भी लगभग वही। सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया, बहुत लंबी दूरी पर। 6 रन का इशारा था अंपायर की तरफ से, और अब जाकर एक जबरदस्त वापसी के संकेत दे दिए हैं, और खुश होने का मौका है सिद्धेश्वर 11 के पास। और इस प्रकार से लगातार अगर चौके छक्के आते रहे, ये रिप्ले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, चैंपियन खिलाड़ी हैं आशीष, लेकिन ज्यादा देर तक विकेट पर खड़े रहना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, राम सावंत ने भी जिक्र किया कि विकेट जो है दोनों के लिए मददगार है। अगर आप अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से गेंद ये पिच आपको मदद करेगी। और अगर आप अच्छी बल्लेबाज हैं, टाइम करके खेलते हैं, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा है, विकेट कैसा खेलती है उस प्रकार से आपको इस पिच को पढ़ने में मदद मिल रही है, तो फिर आपकी भी चांदी यहाँ पर होने वाली है। रन भी बनेंगे, विकेट भी देखने को मिलेंगे, ओवरऑल सब कुछ देखने को मिलेगा, और इस प्रकार के और बड़े हिट देखने को मिलेंगे। आशीष, शुरुआत के मैचों में तो इनकी तरफ से बहुत कम ऐसे लम्हे देखने को मिले, लेकिन इस मुकाबले में, सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले में, वो जानते हैं कि इतना जल्दी उनको ऊपर क्यों प्रमोट किया गया है। ये कारण है, और इस कारण को निवारण उसका ढूंढ कर निकाला है। 2 मैक्सिमम जड़े हैं इस ओवर में। महफूज के इस ओवर को महफूज नहीं रख पाए, और 21 रन बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 21, 18 गेंदें आनी बाकी है, और अब 18 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता है। 18 बॉल्स, 36 रन टू विन। 12 के औसत से अब रन बनाने पड़ेंगे, और पिछले ओवर में काफी जबरदस्त आक्रमण वहां पर देखने को मिला। वीर बहादुर ने धीरे धीरे शुरुआत की, पहली गेंद पर चौका आया महफूज के पहले ओवर के दौरान, और दूसरी गेंद पर 2 रन, एक तीसरी गेंद पर सिंगल, उसके बाद 2 मैक्सिमम अगली 3 गेंदों में। अंकुर, एक बार फिर से अंकुर को लाया गया है, क्योंकि अंकुर ने जो पहली ओवर की शुरुआत की थी, जिसकी बदौलत इस समय टीम ड्राइविंग सीट पर है। शिफा स्ट्राइकर्स मालाड, बहुत बड़ा रोल अंकुर का। छोटे कद के खिलाड़ी हैं, लंबे कदम से रनअप लेकर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन गति गति बहुत जबरदस्त है। और अच्छी बात यह है, गति के साथ साथ आपके पास लाइन भी है। अंकुर की तरफ से पहले ओवर में एक भी खराब गेंद देखने को मिली नहीं। वीर बहादुर और अंकुर, ये बैटल
बहुत जबरदस्त होने वाला है। ये दो खिलाड़ी आमने सामने, एक सेंसिबल क्रिकेटर, सेंसिबल बल्लेबाज, और दूसरी तरफ रफ्तार का सौदागर। 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर इस समय सिद्धेश्वर 11 का स्कोर है। दोनों टीमें पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक फाइनल से पहले का फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं। अंकुर की पहली गेंद दूसरे ओवर की, वीर बहादुर के लिए, और वीर बहादुर अपने नाम के अनुसार बिल्कुल बहादुरी के साथ बल्लेबाजी करते हैं, और कठिन परिस्थिति, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से कैसे निकाला जा सकता है अपनी टीम को, वीर बहादुर ने ये इस पूरे स्पर्धा के दौरान करके दिखाया है। और क्या खूब बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली ही गेंद पर अंकुर को सीधे दिखा दिया है मैदान के बाहर का रास्ता। 6 रन प्राप्त किए हैं, स्वैग के साथ स्वागत किया है, जबरदस्त एक्शन के साथ बल्लेबाजी करते हुए। फुल टॉस गेंद थी, और जैसा मैंने जिक्र किया, पहली ओवर में अंकुर की तरफ से खराब गेंद देखने को नहीं मिली, लेकिन दूसरे ओवर की पहली ही गेंद वो फुल टॉस कर बैठे और इसका इंतजार कर रहे थे वहां पर वीर बहादुर दूसरे मैच के लिए, टॉस के लिए। टोटल स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 27, 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 27, कमाल का हिट लगा पहली गेंद पर। तो अंकुर ये अगली 5 गेंदें, और मैंने कहा शुरुआत में ये बैटल बहुत ही जबरदस्त रोमांचक होने वाला है। इस ओवर में ये मुकाबला सीफा स्ट्राइकर्स मलाड और सिद्धेश्वर 11 के बीच नहीं, बल्कि अंकुर बनाम वीर बहादुर का है। दूसरी गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार जल में डाली, इस बार जरा भी रूम नहीं दिया, जरा भी जगह नहीं दी वीर बहादुर को बड़ा शॉट खेलने के लिए, लेकिन फील्डर थोड़े से सुस्त, और बल्लेबाज वहां पे एकदम चुस्त फुर्ती के साथ दूसरा रन पूरा किया। फिरोज शेख नाराज है, और बिल्कुल नाराजी लाजमी है, क्योंकि वहां पर यहां पर अगर गेंद हाथ में आ जाती तो विकेट मिल सकता था, लेकिन फील्डर ने वहां पर बहुत खराब फील्डिंग की, ये कहना पड़ेगा। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 29, 1 विकेट के नुकसान पर। अंकुर के इस ओवर में शुरुआत की 2 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। मैदान पर उपस्थित सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मुकाबला जो शुरू है, आप देख रहे हैं शिफा स्ट्राइकर्स मलाड और सिद्धेश्वर 11 के बीच ये सेमीफाइनल का रोमांचक मुकाबला। 57 रनों की आवश्यकता, और ये फुल टॉस गेंद थी, लेकिन तैयार नहीं थे पहले सभी, हल्के हाथों से खेला। इस बार टीम में फील्डर तैनात, इस बार गलती की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि फिरोज भी जानते हैं और अंकुर भी जानते हैं कि एक एक रन कितना महत्वपूर्ण है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 30, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, अब जरूर बातचीत होगी, चर्चा होगी वहां पर फिरोज और अंकुर के बीच। अब इस चर्चा का निचोड़ क्या निकल कर आता है, इस पर भी नजर रहने वाली है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए हमने पिछले 2 दिनों से जारी इस खेल महोत्सव का शुभारंभ किया, और अब अपने अंतिम दौर में सेमीफाइनल मुकाबले। अंकुर की अगली गेंद आशीष के लिए, चाबुक शॉट, और सीधे मैदान के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, कड़क शॉट। और इस तरह के हिट की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। अंकुर के इस ओवर में जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, पहले वीर और अब आशीष, 2 मैक्सिमम आए हैं इस ओवर में, और इन 4 गेंदों में अब तक 15 रन कूटे जा चुके हैं सिद्धेश्वर 11 के इन 2 जबरदस्त बल्लेबाजों के द्वारा। आशीष को ऊपर बल्लेबाजी का मौका मिला तो उन्होंने भी दिखा दिया अपना दमखम। 5वीं गेंद इस बार ऑफ साइड में टैप कर दिया है, लेकिन थ्रो करना जरूरी नहीं समझा। बैकअप हालांकि वहां पे पहुंच गया था, लेकिन फिरोज शेख कह रहे हैं थ्रो करना चाहिए। एक और सिंगल 5वीं गेंद पर, इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 37। अब ये मैच धीरे धीरे सिद्धेश्वर 11 की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ग्राफ जिसकी मैं बात कर रहा था शुरुआती ओवर्स में, जहां पर पहली पारी में बात करें तो विकी ने जो शुरुआती 3 गेंदों में 3 बड़े हिट लगाकर, उसके बाद दूसरी पारी में जो शुरुआत 37 टोटल स्कोर है, 20 रनों की आवश्यकता है 13 गेंदों में।
दूसरे मैच के टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान प्लीज यहां पर उपस्थित हो। फिर से एक बार टैप कर दिया, इस बार कवर्स में खिलाड़ी मौजूद। शमशाद वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, अंतिम गेंद पर सिंगल। ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। इस ओवर में 17 रन आए हैं, बहुत महंगा ओवर और जरूरी भी था सिद्धेश्वर 11 के लिए रन। अब 12 गेंदें और 19 रनों की आवश्यकता है। यहां से अगर गेंदबाज वापसी कर लेते हैं शिफा स्ट्राइकर्स मालाड के, तो फिर ये चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि 12 गेंदे 19 रन, 12 गेंदे 20 रन, 22 रन भी हुए हैं। तो यहाँ पर चेज हुए हैं, हमने देखा है कल के दिन 91 92 रन भी चेज हुए हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। और एक बार फिर से तारीफ के काबिल है राम सावंत, जो विकेट तैयार किए, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये भव्य दिव्य ये वातावरण जो इस समय स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीडांगण में हम देख रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टफ क्रिकेट एक तरफ शुरू है सेमीफाइनल मुकाबला। हेलो 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 गुरुवर्य श्री निशांत गौरा जी का आगमन हुआ है, हार्दिक स्वागत है सर आपका। सुबह के सत्र से शुरू होकर ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं सिद्धेश्वर 11 बनाम शिफा स्ट्राइकर्स मालाड के बीच। 12 गेंदें 19 रनों की आवश्यकता। ओहो पहली ही गेंद पर इंडिया आउट ऑफ द पार्क, कड़क शॉट। वीर बहादुर रुकने वाले नहीं है, वीरता के साथ एक छोर संभाल कर खड़े हैं और उन्होंने शुरुआत से ही ये करके दिखाया है। बार बार आपको जिक्र करना पड़ेगा, बार बार आपको उनकी पारियों को निहारना पड़ेगा। जिस तरह से वो स्ट्रोक खेल रहे हैं उनके कॉफी बुक स्टाइल में और अपना ट्रेडमार्क शॉट खेल रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं वीर की बल्लेबाजी और गजब का क्रिकेट खेला होगा, काबिले तारीफ। सिद्धेश्वर बॉयज 11 और महादेव 11 के कप्तानों से निवेदन करता हूं कि मंच पर टॉस के लिए आए। सिंगल और कोई भी अंदर नहीं जाएगा। यशश्री और साइनाथ, ओम प्रकाश फाइनल होगा इनके बीच, यशश्री और ओम प्रकाश। टॉस होने जा रहा है फाइनल मैच का। निशांत गौरा सर मंच पर मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति में मैं चाहता हूं ये टॉस हो और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैच अब सिद्धेश्वर 11 के पक्ष में मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत की 2 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं, अब यहां से जीत के लिए 10 गेंदों में महज 12 रनों की आवश्यकता है। बॉक्स के ग्रैंड फिनाले का टॉस होता हुआ यश 11 इस वक्त कॉल लेती हुई, टेल्स का कॉल है, लैंड वाइड टेल्स। बॉलिंग क्या लग रहा है कि क्या चांसेस है आपके इस ग्रैंड फिनाले में? पूरा चांस है, लॉक कर दो। आपको क्या लग रहा है? अभी फाइनल में चलिए देखते हैं क्या होता है, जल्द से फिनाले को शुरू करें। तो ओपन कैटेगरी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है और अब ड्राइविंग सीट पर अगर मैं ये कहूं कि मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाकर रख ली है सिद्धेश्वर 11 ने, तो गलत नहीं होगा। पिछली गेंद पर चौका आया है और अब जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता है 9 गेंदों में। बैकफुट पर जाकर इस बार खेल दिया है गेंद को डीप में, बिल्कुल ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की तरफ, और इस बीच एक सिंगल प्राप्त किया आशीष ने। टीम का स्कोर इस सिंगल के साथ बढ़ के पहुंच चुका है 50 रन। 50 रन पूरे होते हुए सिद्धेश्वर 11 के, और मैच खत्म होने के बाद मैदान के अंदर कोई जाएगा नहीं दौड़ के, यह विशेष सूचना है। आयोजन कमेटी की तरफ से यह संदेश है और आदेश भी। वीर बहादुर का एक और कड़क शॉट इस बार ऑन साइड पे खेला है, वीर बहादुर की पारी। क्या बात है, जबरदस्त क्रिकेट, कमाल का क्रिकेट खेला है वीर बहादुर ने और उनका तेज और बेहतरीन साथ निभाया आशीष ने। चले अगले सेमीफाइनल मैच का तो हुआ बहुत ही बड़ा मैच। महादेव 11 के कप्तान दर्शन, सिद्धेश्वर बॉयज के सुजीत सावंत। कौन कॉल लेगा पहले? सुजीत सावंत कॉल लेंगे। टॉस टाइम, हेड्स और टेल्स? इट्स गोइंग टू बी सुजीत टू टेक द कॉल। फ्लिप ऑफ द कॉइन।
6 गेंदे, अंतिम 6 गेंदे और अब केवल 4 रनों की आवश्यकता है सिद्धेश्वर 11 को पहला सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के लिए। क्या जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिला आज सुबह के सत्र के बाद, जब दोपहर का आरंभ हुआ और इस दोपहर के आरंभ में पहले ही सेमीफाइनल मुकाबले में एक जबरदस्त एक्शन के साथ हमें यह मैच देखने को मिल रहा है। सिद्धेश्वर 11 पूरी तरह से अपनी पकड़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 6 गेंदों में महज 4 रनों की आवश्यकता है सिद्धेश्वर 11 को ये मुकाबला जीतने के लिए। शिफा स्ट्राइकर्स मालाड कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए, अब कहां पर क्या कमी रह गई ये उन्हें विचार विमर्श करना पड़ेगा। लेकिन अंतिम ओवर अभी बाकी है। आप सभी जानते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, मैच कभी भी पलटी हो सकता है, किसी भी तरफ झुक सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वीर बहादुर अभी भी बने हुए हैं। ये मैंने पहले ही कहा कि सिद्धेश्वर बॉयज की तरफ से, सिद्धेश्वर 11 की तरफ से अशरफ खान का जो शुरुआत में विकेट गिरा वो बेशकीमती जरूर था, लेकिन जरूरी विकेट जो था वो इस समय क्रीज पर खड़े वीर बहादुर और कमाल की बल्लेबाजी की वहां पर आशीष ने। 6 गेंदे और 4 रन। गेंदबाज है अख्तर, छोटे रनअप से गेंदबाजी करते हुए। 6 गेंदे और 4 रनों की आवश्यकता है। ओपन कैटेगरी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। इस समय आप अख्तर को गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं। सिचुएशन, वातावरण इस समय जो है वो काफी टेंशन भरा है शिफा स्ट्राइकर्स मालाड के लिए। 5 गेंदे बाकी हैं और केवल 4 रनों की आवश्यकता है सिद्धेश्वर 11 को। वीर बहादुर स्ट्राइक पर है और इस खूबसूरत शॉट के साथ इस मैच को फिनिशिंग टच दिया है और इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीतकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश निश्चय किया है अपना सिद्धेश्वर 11 ने। और क्या जबरदस्त आक्रामक पारी वहां पर खेली आशीष ने। जब से वो बल्लेबाजी करने आए एक समय भी ऐसा नहीं लगा कि सिद्धेश्वर 11 अब यहां से पीछे जाएंगे, उल्टा वहां पर वीर की बल्लेबाजी ने काफी जबरदस्त आक्रामक रंग दिखाया और इसकी बदौलत, इन दो बल्लेबाजों के पार्टनरशिप की बदौलत अशरफ खान जैसे एक धुआंधार बल्लेबाज का विकेट गिरने के बाद भी उन्होंने आपा नहीं खोया और एक जबरदस्त वापसी करते हुए शिफा स्ट्राइकर्स मालाड को शिकस्त दी और सेमीफाइनल मुकाबले को जीतकर अब पहुंच गए हैं अंतिम मुकाबले में, जहां पर एक जबरदस्त एक्शन हम देखने वाले हैं। अब अगला सेमीफाइनल जो दूसरा मैच खेला जाएगा सिद्धेश्वर बॉयज की और महादेव 11 कांदिवली बॉयज के बीच। शिफा स्ट्राइकर्स ने ये मुकाबला गंवाया है और काफी रोमांचक अंदाज में ये मुकाबला अपने